रुक करते हैं आज के हेडलाइंस की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी मोदी सरकार के पीएफआई के बैन करने के फैसले का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। रुक करते हैं हेडलाइन की तरफ। केंद्र सरकार ने पीएफआई को 5 सालों के लिए किया बैन। 8 सहयोगी संगठनों पर भी यूएपीए के तहत लगाया प्रतिबंध। बीजेपी का बड़ा दावा, दिसंबर तक सलाखों के पीछे होंगी ममता बनर्जी, सरकार भी गिरेगी। ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका, दुआरे राशन योजना अवैध घोषित। अमित शाह 3 अक्टूबर को जाएंगे जम्मू और 4 को राजौरी में करेंगे जनसभा। पीएफआई पर एक्शन से पहले अजीत डोभाल ने की थी मुस्लिम नेताओं से चर्चा, बैन के बाद भंग हुआ संगठन। पीएम मोदी 29-30 सितंबर को जाएंगे गुजरात, इन योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा एक्शन, 203 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का आदेश। केंद्रीय कर्मियों का डीए बढ़ा, 3 महीने जारी रहेगी गरीबों की मुफ्त राशन योजना। रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प, कई सारी योजना आपको बताएंगे। देश को मिला नया सीडीएस, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को मिली कमान, जनरल बिपिन रावत के बाद दूसरी नियुक्ति। इस विश्वविद्यालय में अक्टूबर से हिंदी में होगी मेडिकल की पढ़ाई, गृह मंत्री अमित शाह ने की इसकी घोषणा। मार्च अप्रैल में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव, भाजपा नेता अशोक कौल ने बताया। गहलोत सरकार में घमासान, मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार है भाजपा। हिमाचल चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, हर्ष महाजन हुए बीजेपी में शामिल, कहा मां बेटे का है राज। नहीं काम आई चालाकी, अब सलाखों के पीछे पहुंचा पीएफआई का ये बड़ा अधिकारी। निकाय चुनाव में मुसलमानों को भी टिकट देगी बीजेपी, बोले यूपी चीफ भूपेंद्र चौधरी, कोई सीट नहीं छोड़ने वाले। व्हाट्सएप यूजर सावधान, एक गलती पड़ेगी बहुत महंगी, सरकार ने जारी की चेतावनी। शराबबंदी के लिए बीजेपी महिला मोर्चा करेगी हुकार रैली, 1 लाख महिलाएं होंगी शामिल। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी हेडलाइंस। अब हर एक खबर की डिटेल्स में आपको ले जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने पीएफआई जैसे संगठन को प्रतिबंध करके एक सही फैसला लिया है? हाँ या ना में अपनी राय बताइए और वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने पीएफआई को 5 सालों के लिए बैन कर दिया गया है और इसी के साथ 8 सहयोगी संगठनों पर भी यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया है और इसी के साथ सरकार ने पीएफआई के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया समेत कुछ अन्य ऐसे संस्थाएं जिनको प्रतिबंधित कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएफआई के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की आशंकाओं के चलते पिछले कई दिनों से सरकारी एजेंसियों ने संस्था पर नकेल कसी हुई थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी का बड़ा दावा, दिसंबर तक सलाखों के पीछे होंगी ममता बनर्जी और सरकार भी गिरेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बीजेपी ने ये बड़ा ऐलान किया है। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार ने दावा किया है कि जल्द ही टीएमसी सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया जाएगा। बीजेपी नेता और फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती ने भी दावा किया है कि उनके संपर्क में टीएमसी के कई विधायक हैं। उन्होंने कहा कि मैं ममता बनर्जी की पार्टी के 21 विधायकों के संपर्क में हूं और मैंने ये बात बार बार कही है। मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूं, बस आप समय का इंतजार करें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका, दुआरे राशन योजना अवैध घोषित। जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी की अगुवाई वाली बंगाल सरकार को बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा, जब एक खंडपीठ ने राज्य सरकार की दुआरे राशन यानी कि घर के दरवाजे पर राशन योजना को अवैध घोषित कर दिया। ममता बनर्जी की यह परियोजना 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य राज्य के लोगों के दरवाजे पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराना था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह 3 अक्टूबर को आएंगे जम्मू, 4 को राजौरी में करेंगे जनसभा। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता राजौरी, पूंछ और बारामूला में तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। 3 अक्टूबर की शाम वो जम्मू पहुंचेंगे। इसके बाद 4 अक्टूबर की सुबह माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। फिर जम्मू संभाग के जिला राजौरी में 10:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। 5 अक्टूबर सुबह 10 बजे कश्मीर संभाग के बारामूला में जनसभा को संबोधित करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएफआई पर एक्शन से पहले अजीत डोभाल ने की थी मुस्लिम नेताओं से चर्चा, बैन के बाद भंग हो गया ये संगठन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पीएफआई पर बैन करने के मामले में बताया गया कि मोदी सरकार ने प्रमुख मुस्लिम संगठनों से राय मशविरा किया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने 17 सितंबर को प्रमुख मुस्लिम संगठन के नेताओं से पीएफआई और उनके जैसे कट्टरपंथी संगठनों के बारे में उनके विचारों को समझने के लिए मुलाकात की थी और इसके बाद ही 22 सितंबर को देश भर में एनआईए, ईडी और राज्य पुलिस की छापेमारी हुई थी। इस कार्यक्रम में एनएसए डोभाल और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने इस्लाम के देवबंदी, बरेलवी और सूफी संप्रदायों
का प्रतिनिधित्व करने वाले देश के सबसे बड़े मुस्लिम संगठनों की राय ली थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी 29-30 सितंबर को जाएंगे गुजरात और योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात आ रहे हैं और 29,600 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन और गांधीनगर मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखानी भी शामिल है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि इस दौरान बृहस्पतिवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन भी वो करेंगे। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री गुजरात के सूरत, भावनगर, अहमदाबाद और अंबाजी में 29,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा एक्शन, 203 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का दिया आदेश। जी दोस्तों, सहारनपुर डीएम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उनके परिजनों और सहयोगियों से जुड़ी 148 चल अचल संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है और इसकी कीमत करीब 203 करोड़ रुपए है। ये संपत्ति हाजी इकबाल, उनके भाई मसूद अली, 3 बेटों और सहयोगियों की है। सहारनपुर एसएसपी विपिन टाडा के मुताबिक पुलिस ने हाजी इकबाल उर्फ बल्ला, उसके भाई महमूद अली, उनके बेटों और सहयोगियों की 148 संपत्तियों की पहचान कर अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को सौंप दी है और इन चिन्हित संपत्तियों में मिर्जापुर, बेहट, फतेहपुरी, जनकपुरी, सदर और जिले की अलग अलग जगहों पर मकान, खेत, बाग और पड़ती जमीन आदि शामिल हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय कर्मियों का डीए बढ़ा, 3 महीने जारी रहेगी गरीबों की मुफ्त राशन योजना, रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने बुधवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2022 से महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। देश में लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 61 लाख से अधिक पेंशन भोगी हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अन्य फैसले भी लिए गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 3 महीने के लिए बढ़ाई गई मुफ्त राशन योजना, महंगाई भत्ते में 4% की कर दी गई बढ़ोतरी और दोस्तों पीएम मोदी ने भी इन फैसलों की तारीफ की है। रेलवे स्टेशनों का होगा पुनर्विकास, ये सारी कुछ योजनाओं का ऐलान किया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश को मिला नया सीडीएस, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को मिली कमान। जनरल बिपिन रावत के बाद हुई ये दूसरी नियुक्ति। जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने नई सीडीएस की नियुक्ति कर दी है। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। वो भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की गोरखा राइफल से सेना में एंट्री हुई थी और वो पीओके में बालाकोट स्ट्राइक की प्लानिंग में भी शामिल थे और पिछले साल ही रिटायर हुए हैं। लगभग 40 वर्षों से अधिक के अपने कैरियर में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने कई कमांड, स्टाफ और सहायक नियुक्तियां की हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इस विश्वविद्यालय में अक्टूबर से हिंदी में होगी मेडिकल की पढ़ाई, गृह मंत्री अमित शाह ने की इसकी घोषणा। जी दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकार शिक्षा को मातृभाषा में उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार इसी साल से एमबीबीएस की पढ़ाई को हिंदी में शुरू करने जा रही है। हिंदी में मेडिकल की शिक्षा कराने वाला पहला विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का होगा। दोस्तों, गृह मंत्री ने बताया कि 16 अक्टूबर 2022 से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में भी कराई जाएगी और ये व्यवस्था पहले सत्र के छात्रों के लिए होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मार्च अप्रैल में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव, भाजपा नेता अशोक कौल ने बताया। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर भाजपा के महासचिव अशोक कौल ने बांदीपुरा में कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल मार्च में हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस साल 25 अक्टूबर में अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव अगले साल मार्च अप्रैल में होने की उम्मीद है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गहलोत सरकार में घमासान, मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार है भाजपा। जी दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस में जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में गहलोत सरकार के भविष्य को लेकर भी कई तरह के कयास लगने लगे हैं। गहलोत खेमा पूरी तरह से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाने पर अड़ा हुआ है, तो वहीं सचिन पायलट के अगले कदम पर भी सबकी निगाह टिकी हुई है। सबकी निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि अगर सचिन पायलट इस बार भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं तो क्या एक बार फिर से वो गहलोत सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे? क्या वो सरकार गिराने लायक विधायकों की संख्या को इस बार जुटा सकते हैं? हालांकि इन तमाम कयासों पर अभी तक सचिन पायलट ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन राजस्थान में जारी इस कलह पर भाजपा ने भी अपनी पैनी नजर बनाई हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, हर्ष महाजन हुए बीजेपी में शामिल, कहा यहाँ माँ बेटे का है राज। हाँ दोस्तों, हिमाचल में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश इकाई के वरिष्ठ नेता व कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने बुधवार को भाजपा का दामन थाम लिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में उन्होंने
भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और इस साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महाजन के भाजपा में शामिल होने का बड़ा झटका माना जा रहा है। महाजन को इस साल मई में प्रदेश कांग्रेस समिति का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नहीं काम आई ताला की, अब सलाखों के पीछे पहुंचा पीएफआई का ये बड़ा अधिकारी। जी दोस्तों, केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपने संगठन को भंग कर दिया है। पीएफआई ने कहा कि उसे सरकार का फैसला मंजूर है। वहीं इस बीच खबर आई है कि पुलिस ने केरल के अल्लापुझा में पीएफआई के प्रदेश महासचिव अब्दुल सत्तार को हिरासत में ले लिया। इससे पहले उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट कर संगठन को भंग करने की जानकारी दी थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। निकाय चुनाव में मुसलमानों को भी टिकट देगी बीजेपी, बोले यूपी चीफ भूपेंद्र चौधरी, कोई सीट नहीं छोड़ने वाले। जी दोस्तों, यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि इस बार निकाय चुनाव में पार्टी मुसलमानों को भी टिकट देगी। पार्टी सभी वार्डों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और किसी से परहेज नहीं करेगी। दोस्तों, उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव में सभी को साथ लेकर चलेगी और भाजपा किसी जाति वर्ग की नहीं बल्कि पूरे देश की पार्टी है। भाजपा की सरकार में बिजली, पानी, सड़क व सुरक्षा प्राथमिकता है। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया गया है। बिजनौर में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी सामने निकाय चुनाव है और अधिक से अधिक सीटों पर जीत का लक्ष्य है। निकाय चुनाव में टिकट का मानक पार्टी का कार्यकर्ता और जिताऊ प्रत्याशी रहेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। व्हाट्सएप यूजर सावधान, एक गलती पड़ेगी बहुत महंगी, सरकार ने जारी की चेतावनी। जी दोस्तों, सर्च इन के अनुसार व्हाट्सएप के वर्जन 2.22.16.12 वर्जन में कुछ खामियां पाई गई हैं, जिसका फायदा उठाकर हैकर्स आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि आप भी मैसेजिंग के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। भारत सरकार ने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के जरिए होने वाले हैकर्स अटैक की चेतावनी जारी की है। दोस्तों, ये चेतावनी आईटी मंत्रालय के इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की ओर से व्हाट्सएप यूजर्स के लिए जारी की गई है। सर्च इन के अनुसार व्हाट्सएप के एंड्रॉइड और आईओएस के वर्जन 2.22.16.12 वर्जन में कुछ खामी पाई गई, जिसके बाद फायदा उठाकर हैकर्स आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बता दें कि सर्च इन ने इससे पहले गूगल क्रोम में मिले बग्स को लेकर यूजर्स को चेतावनी जारी की थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शराबबंदी के लिए बीजेपी महिला मोर्चा करेगी हुकार रैली, 1 लाख महिलाएं होंगी शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें छत्तीसगढ़ में शराबबंदी और महिला अपराध के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा 1 महीने तक हर स्तर पर बैठक करेगी और वहीं नवंबर में 1 लाख महिलाओं के साथ हुकार रैली निकाली जाएगी। रुक करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फ्लॉप, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा नहीं मिल रहा है उनको समर्थन। जी दोस्तों, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। इस दौरान वो बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। अपने एक और ट्वीट में राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया है। हालांकि राहुल के ट्वीट पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी पलटवार किया। अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करते हुए कहा कि राहुल गांधी की यात्रा फ्लॉप है, उन्हें पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है। और अनुराग ठाकुर ने कहा कि राजस्थान में 2 धड़े लड़ रहे हैं और वो कांग्रेस को संभालने में असमर्थ हैं। ये ट्वीट उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है कि वो क्या सोच रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे को लगा झटका, चुनाव आयोग तय करेगा कौन है असली शिवसेना। जी दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा है। चीफ कोर्ट ने मंगलवार को 1 दिन की लंबी सुनवाई के बाद चुनाव आयोग को एकनाथ शिंदे समूह के असली शिवसेना होने के दावे पर फैसला करने से रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने कहा कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच शिवसेना में पार्टी के बीच विवाद का फैसला करने के लिए चुनाव आयोग के समक्ष कार्रवाई पर कोई रोक नहीं होगी। दोस्तों, रोक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार की जेडीयू को लेकर बीजेपी का दावा, जेडीयू की उल्टी गिनती शुरू, 2024 के बाद खत्म हो जाएगी पार्टी। जी दोस्तों, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने दावा करते हुए कहा कि जेडीयू की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बड़े भाई छोटे भाई को पीएम बनाने के लिए भले दर दर हाजिरी लगवा रहे हैं, लेकिन 2024 में जेडीयू पार्टी ही समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने राज्य को न्याय नहीं दिला पा रहे हों, उन्हें बाहर अहमियत नहीं मिल सकती। यही बड़े भाई और छोटे भाई के साथ हो रहा है। इसके अलावा विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार से लोगों की समस्या दूर नहीं हो रही, वहां सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी बहुत आक्रामक, पाकिस्तानी सेना के अधिकारी को सता रहा है परमाणु हमले का डर। जी दोस्तों, पाकिस्तान की सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और पाकिस्तानी नेशनल कमांड अथॉरिटी से के सलाहकार खालिद अहमद किदवई ने भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर विवादित बयान दिया है। खालिद अहमद किदवई ने कहा है कि भारत में न्यूक्लियर हथियार की ताकत अब हिंदू कट्टरपंथियों के हाथों में है और इस वजह से क्षेत्र में सामरिक अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है। और दोस्तों, पाकिस्तान को भारत द्वारा न्यूक्लियर अटैक की डर सताने लगा है, क्योंकि पीएम मोदी बहुत
बहुत आक्रामक हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठिया गिरफ्तार, तहरीक लब्बैक से जुड़े हैं इसके तार। जी दोस्तों, भारत पाकिस्तान सीमा से एक 20 साल के घुसपैठिए को गिरफ्तार किया गया है। घुसपैठिए का नाम मोहम्मद वकास बताया गया है और ये घटना राजस्थान के श्रीगंगानगर सेक्टर में है। सीमा सुरक्षा बल ने घुसपैठिए को 26 सितंबर को गिरफ्तार किया। सीमा सुरक्षा बल ने बताया कि राजस्थान के श्रीगंगानगर सेक्टर में भारत पाकिस्तान सीमा से 20 साल के मोहम्मद वकास को गिरफ्तार किया गया। सीमा सुरक्षा बल ने जब घुसपैठिए को संदिग्ध परिस्थितियों में देखा तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में इस सामने आया है कि घुसपैठिया तहरीक लब्बैक का अनुयायी है। तहरीक लब्बैक से जुड़े होने की जानकारी घुसपैठिए ने खुद कबूली है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रसोई गैस लेने का नया नियम, सिलेंडर की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक लेने पर देने होंगे कागजात। जी दोस्तों, अब गैर उज्ज्वला श्रेणी वाले उपभोक्ताओं को रसोई गैस की खपत को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी, खासकर वैसे उपभोक्ता जिनका परिवार बड़ा है। दरअसल रसोई गैस सिलेंडर की खपत को लेकर कैपिंग व्यवस्था लागू होने वाली है। इसके 7 साल में 15 रसोई गैस सिलेंडर ही मिलेंगे और इससे अधिक सिलेंडर लेने पर उपभोक्ता को कारण तो बताना ही होगा, साथ ही साथ कागजात भी दिखाने होंगे। नए नियम के तहत महीने में 2 सिलेंडर ही उपभोक्ता ले सकते हैं। सामान्य प्रक्रिया के तहत साल भर में कुल 15 रसोई गैस सिलेंडर ही मिलेंगे। बिहार एलपीजी वितरक संघ के महासचिव डॉक्टर राम नरेश सिन्हा ने स्पष्ट किया कि कैपिंग व्यवस्था लागू हुई है। हालांकि साल भर में 15 से अधिक रसोई गैस सिलेंडर लेने पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन कागजात जरूर दिखाने होंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन से सटी एलएसी पर मजबूत होगा भारत का तोपखाना, तैयार किया गया खाका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर भले ही भारत चीन के बीच डिसएंगेजमेंट हो गया हो, लेकिन अभी विवाद खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में भारतीय सेना ने एलएसी पर अपनी आर्टिलरी यानी तोपखाने की क्षमताओं को बढ़ाने का प्लान तैयार किया है। दोस्तों, खास जानकारी के मुताबिक इस प्लान में कई काम किए जाने हैं। एलएसी पर तैनात करने के लिए 100 अतिरिक्त K9 वज्रतोप खरीदी जाएंगी। रक्षा मंत्रालय से इन तोपों को खरीदने की मंजूरी मिल गई है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की 6 रेजिमेंट एलएसी पर तैनात की जाएगी। एक को पहले ही अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा पर तैनात कर दिया गया है। स्वदेशी तोप धनुष की पहली रेजिमेंट को पूर्वी लद्दाख में तैनात कर दिया गया है। आने वाले समय धनुष की और रेजिमेंट यहां तैनात की जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली कार्यालय में जेपी नड्डा की बड़ी बैठक। जी दोस्तों, आपको बता दें 2024 चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बड़ी बैठक की। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब पिनाका से होगी काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था, हवन पूजा के साथ हुआ शुभारंभ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था अब अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक सुरक्षा भवन से की जाएगी। इस भवन का नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर पिनाक रखा गया है और इस पिनाक भवन से अब मंदिर सहित पूरे धाम पर नजर रखी जाएगी। लगभग 400 कैमरे से लैस पूरे धाम की मॉनिटरिंग भी इसी भवन से की जाएगी। भवन का शुभारंभ मंगलवार को विधि विधान से हवन पूजन के साथ किया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महागठबंधन के खिलाफ शाह तैयार करेंगे रणनीति, बिहार में भाजपा बना रही अगड़ा पिछड़ा दलित का नया समीकरण। जी दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह ताना बाना बुनेंगे। महागठबंधन से पार पाने के लिए नए और मजबूत जातीय समीकरण तैयार करने के लिए चिराग पासवान और जेडीयू से बाहर गए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा विस्तार इसी साल होने वाला गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद किया जाएगा। मजबूत और नया जातीय समीकरण तैयार करने का सिलसिला शुरू हो गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में 2 दिनों की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी, देंगे 29,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29-30 सितंबर को गुजरात दौरे पर रहेंगे और वो सूरत, भावनगर, अहमदाबाद और अंबाजी में लगभग 29,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी नई ब्रॉड गेज लाइन का भी शिलान्यास करेंगे, जिससे तीर्थ यात्रियों को अंबाजी की यात्रा करने में आसानी होगी। इसके अलावा पीएम मोदी भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे और गुजरात में पहली बार 36वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन की घोषणा करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली शराब नीति मामले में पहली गिरफ्तारी, सीबीआई ने आरोपी विजय नायर को किया अरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली की शराब नीति मामले में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी कर ली है। इस मामले में सीबीआई ने विजय नायर को अरेस्ट किया है और वो एक एंटरटेनमेंट और इवेंट मीडिया कंपनी के पूर्व सीईओ हैं। ईडी ने भी उनके ठिकानों पर छापा मारा था और उनको इस कथित घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान संकट पर गहलोत को क्लीन चिट, चीफ विप समेत समर्थक गुट के 3 नेताओं को मिला नोटिस। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान राजनीतिक संकट पर कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट
सोनिया गांधी को भेज दी है और इस रिपोर्ट में सियासी संकट के लिए अशोक गहलोत को जिम्मेदार नहीं ठहराते हुए क्लीन चिट देने की बात सामने आई है। साथ ही पर्यवेक्षकों से अलग दूसरी बैठक बुलाने वाले प्रमुख 3 नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। मंत्री और विधायक शांति धारीवाल, चीफ व्हिप डॉक्टर महेश जोशी, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौर के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा हुई और इनको कारण बताओ नोटिस भी भेज दिया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह के दौरे के बाद जम्मू को मिलेगा नया मेयर व डिप्टी मेयर। जी हां दोस्तों, जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता और डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने घोषणा के तीसरे दिन सोमवार को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अब जम्मू को अपना नया मेयर व डिप्टी मेयर के लिए कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। जम्मू नगर निगम में भाजपा का मेयर व डिप्टी मेयर बनना लगभग तय है। ऐसे में पार्टी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 30 सितंबर से शुरू हो रहे 3 दिवसीय दौरे के बाद अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान की मदद पर एस जयशंकर की लताड़, इंडिया ने अमेरिका पर दिया तीखा बयान। जी हां दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को रक्षा उपकरणों के रखरखाव के लिए $450 मिलियन फंड देने का फैसला किया, जिस पर भारत ने उस कड़े लहजे में उसे फटकार लगाई है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के इस कदम को लेकर तीखा बयान दिया और अब इस पर अमेरिका की तरफ से बयान आया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान दोनों को ही अलग अलग सहयोगी के रूप में देखते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी के इन 5 ड्रीम प्रोजेक्ट से बदली वाराणसी की तस्वीर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र को पर्यटकों का शहर भी कहा जाता है। दुनिया के प्राचीनतम शहरों में शुमार ये नगरी अब यूपी में पर्यटकों की पहली पसंद बनती जा रही है। वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर आपको बता रहे हैं कि पीएम मोदी के 5 ड्रीम प्रोजेक्ट ने कैसे काशी की तस्वीर ही बदल दी है, जिसके बाद से यहाँ देश विदेश के सैलानियों की भीड़ देखने को मिल रहा है और ऑफ सीजन में भी बनारस के होटल और लॉन्ज अक्सर फुल ही रहते हैं। पर्यटन विभाग के अफसर भी इस बात को मान रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सेना ने चीन सीमा पर बढ़ाई रॉकेट तोपखाने की तैनाती, K9 वज्र हॉवित्जर और यूएवी खरीदने की योजना। जी हां दोस्तों, सेना ने रॉकेट और तोपखाने हथियारों की एक श्रृंखला को तैनात करके चीन के साथ सीमा पर अपनी मारक क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है। साथ ही सेना ने युद्ध कौशल को बढ़ाने के लिए 100 K9 वज्र हॉवित्जर और यूएवी सहित अतिरिक्त प्रणालियों की एक श्रृंखला की खरीद की योजना बनाई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी की तरफ। आपस में ही लड़ेंगे और देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, बीजेपी का तंज। सोशल मीडिया में गहलोत पायलट पर कई मीम्स। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर राजस्थान की राजनीति में शुरू हुई हलचल तूफान बन चुकी है। गहलोत के अध्यक्ष पद की दावेदारी के बीच सचिन पायलट को राजस्थान के मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपने के आलाकमान के फैसले के खिलाफ सीएम अशोक गहलोत गुट ने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। पायलट को छोड़कर कोई भी चलेगा की डिमांड रखते हुए गहलोत कैंप के 80 से अधिक विधायकों ने रविवार रात अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को सौंप दिया। राजस्थान के सियासी उठापटक पर छत्तीसगढ़ भाजपा ने तंज कसा है। अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि जिनसे संभल नहीं रही कांग्रेस, वो कह रहे हैं कि दे दो हमारे हाथों में देश। जी हां दोस्तों, देखना वो मंजर भी सामने आएगा, आपस में ही लड़ेंगे ये इस कदर कि देश खुद ब खुद कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, ऐसा लिखकर उन्होंने तंज कसा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में अवैध बालू खनन केस में जेडीयू नेता गिरफ्तार। उपेंद्र कुशवाहा के करीबी हैं रविंद्र मंडल। जी हां दोस्तों, जिला जेडीयू के वरीय उपाध्यक्ष और निकाय चुनाव में नगर परिषद अध्यक्ष के दावेदार रविंद्र मंडल को टाउन थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंडल की गिरफ्तारी रविवार देर रात उनके सतगावा स्थित घर से की गई है। पुलिस की माने तो रविंद्र मंडल के विरुद्ध खनन विभाग के निरीक्षक ने 5 जनवरी 2021 को केस दर्ज कराया। नदी से बालू के अवैध उत्खनन का रविंद्र मंडल पर आरोप लगा था।